हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार स्वागत है आज की हमारी क्लास जिसमें हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे। पहले हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 19 तक खत्म कर दिया है। अब आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 20। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट कितना है कि अगर ये आर्टिकल नहीं होता है तो आपको कड़ी से कड़ी सजा, उस अपराध की सजा दी जा सकती है जो अपराध आपने कभी किया ही नहीं। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए आपको ये आर्टिकल 20 दिया गया है मूल अधिकारों के तहत। ठीक है, और दूसरी बात, इस आर्टिकल 20 को कभी भी खत्म नहीं कर सकते, कभी भी इसके ऊपर रोक नहीं लगेगी। चाहे इमरजेंसी हो या राष्ट्रपति प्रेसिडेंट खुद बोल दे या गवर्नर बोले, चाहे पार्लियामेंट बोल दे, कोई भी बोले, इस आर्टिकल को खत्म नहीं किया जा सकता। ये आपको अधिकार देता है कि आपने जो अपराध नहीं किया है उसकी सजा नहीं मिलेगी। कैसे? तो अब देखते हैं। आर्टिकल 20 क्या है? अपराध के लिए दो स्थिति के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराध जो हुआ है उसके संबंध में आपके ऊपर जो दोष सिद्ध हो रहा है उसमें संरक्षण। और संरक्षण कैसे? यूं समझिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो और आपके फादर गांव में है, ठीक है, और उनके भाई है या कोई और हो, ठीक है, इनके बीच में आपसी कोई लड़ाई है। ठीक है, आप सिटी में बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपनी यूपीएससी की, आरपीएससी, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो आप, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ तो इन्होंने, आपके फादर ने उनके ऊपर केस किया, तो इन्होंने कहा अच्छा मेरे ऊपर केस किया है, मैं ऐसे करता हूँ, लड़ाई में तेरा लड़का तो नहीं था लेकिन तेरा लड़का पढ़ रहा है, तो मैं केस में एफआईआर लगाता हूँ तेरे बेटे के नाम से, या मुकदमा तेरे बेटे के नाम से करता हूँ। जिस लड़ाई में आप थे ही नहीं, आपका कोई वहां पे नाम ही नहीं है, आपका कोई काम ही नहीं है, और आपके ऊपर एफआईआर लगा दी जाती है, ठीक है, मुकदमा कर दिया जाता है। ठीक है, अब एफआईआर और मुकदमा कर दिया तो आप सीधे दोषी हो गए। आप तो दोषी हुए तो आपको कोई पढ़ाई नहीं होगा। अब इनकी मानसिकता क्या है? तेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, तेरे बेटे के ऊपर केस लगा दूंगा, फिर वो नौकरी नहीं लग पाएगा, फिर क्या करेगा? इस चीज को, इस झूठी चीजों को बचाने के लिए ये बोला गया है कि एफआईआर लगाए चाहे मुकदमा लगाए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आपका अपराध है वो सिद्ध नहीं हो जाता। अपराध सिद्ध नहीं होगा तब तक आपके ऊपर कोई मुकदमा, एफआईआर, कुछ भी हो जाए, आपको जेल ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाए जेल, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े नेता जेल के अंदर ही बैठे थे, ठीक है, और उसके बाद ही वो आगे गए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जेल गए हो या कहीं और गए हो, जब तक कि ऊपर आपके ऊपर अपराध जो सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप दोषी नहीं हो। ठीक है, आपके ऊपर कोई भी मुकदमा लगाए, कुछ भी करे, जब तक कोर्ट आपको ये नहीं बोले कि हाँ ये अपराधी है, इसको सजा मिलेगी, तब तक आप अपराधी नहीं हो। बस वो आपको ले जाएंगे, करेंगे एफआईआर, मुकदमा, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होना है। तो ये चीज इसमें आपको दी गई है, आपको संरक्षण दिया गया है कि आपके ऊपर मुकदमा, एफआईआर करने से आप दोषी नहीं हो जाते जब तक कि कोर्ट आपको सबूत और गवाहों के तौर पर दोषी न माने, क्योंकि कानून अंधा है, कानून सबूतों और गवाहों के आधार पर चलता है। अब बात आती है सबूतों और गवाहों की, तो हम देखते हैं इसका जो पहला पॉइंट है, अपराध के समय का कानून। जब आपको बोला गया है कि आपको अपराधी नहीं माना जाता जब तक कि कोर्ट नहीं बोले, मगर मान लो कि आपको अपराधी माना गया है, ठीक है, आपको सजा देनी है, कोर्ट आपको सजा देना चाहती है, तो क्या होगा? आपने, मान चलिए कि आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आपने किसी दोस्त से लड़ाई होगी आपकी, ठीक है, आपने गुस्से में उसका एक हाथ तोड़ दिया, ठीक है, इतना तो आप कर ही, मुझे आप पे पूरा पूरा भरोसा है, इतना तो आप कर ही सकते हो। आपने दोस्त से लड़ाई हुई, आपने उसका एक हाथ तोड़ दिया। मान चलिए कि आज के समय में हाथ तोड़ने की सजा 1 साल है, ठीक है, मान लेते हैं, सपोज, ठीक है, मानना है, हकीकत में मुझे नहीं पता और क्या है, और अपने हाथ तोड़ना भी नहीं है, ठीक है, तो मान चलिए कि आपके 1 साल सजा होगी अगर आपने किसी का हाथ तोड़ा है। इस बंदे ने एफआईआर कर दी, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि एफआईआर कर दी आपको उठा के ले जाके डाल देंगे। एफआईआर करी, पूछताछ होगी, चीजें होगी, जब पुलिस को लगेगा हाँ संदिग्ध है तो पुलिस कोर्ट में केस ले जाएगी। अब कोर्ट में ऐसा तो है नहीं कि आप कोई वीआईपी हो जो आती है आपका केस सॉल्व, कोर्ट टाइम लेगी, कोर्ट सॉल्व करेगी, केस सॉल्व कर रहे हैं। मान चलो कि आज 2024 में ये केस चल रहा है, ठीक है, आज सजा 2024 में 1 साल है, 2024 में चुनाव होंगे, 25 में नई सरकार आएगी, सरकार ने आती 2025 में सजा क्या कर दी? हाथ तोड़ने की, 1 की बजाय 10 साल कर दी, ठीक है। अब
हाथ तोड़ने की सजा कितनी है 2025 में 10 साल, जब आपका केस चल रहा है। आपका केस अभी भी चल ही रहा था, मगर सरकार चेंज हो गई, दूसरी सरकार आई, फिर कोर्ट आई और कोर्ट ने कहा हाँ अब लाओ। किसने हाथ तोड़ा है कि ए ने हाथ तोड़ा है बी का, दोस्त थे, कोई बात होगी, लड़ाई हुई, तो अब कोर्ट क्या सजा दे, 1 साल की सजा देगी कि 10 की देगी? मैं तो कह रहा हूँ 10 की देगी, क्योंकि उस वक्त 10 का कानून है। नहीं, इसमें नियम लगता है पहले और बाद का, ठीक है, पहले और बाद। ना तो आपको सजा वो मिलेगी जो आपके अपराध करने के पहले जो सजा थी, ना तो वो मिलेगी, ना आपके अपराध करने के बाद जो कानून बना है वो सजा मिलेगी। आपको सजा कौन सी मिलेगी? तो आपको सजा मिलेगी अपराध के समय का कानून। अपराध जो आपने किया है, इसका हाथ तोड़ा है, उस वक्त सजा क्या थी? तो उस वक्त सजा थी 1 साल, तो आपको सजा 1 साल ही मिलेगी। जब भी आपका फ्यूचर में भले 10 साल बाद ही केस ओपन हुआ है वो आपका, मगर सजा आपको कितनी मिलेगी? जितनी उस वक्त कानून में था। तो उस वक्त कानून में 1 साल, मान लो कि 1 साल थी तो 1 साल मिलेगी। ऐसा नहीं कि 2025 में गवर्नमेंट ने नया कानून ले आई कि हाथ तोड़ने की सजा 10 साल है, तो आपको आज जो आपने हाथ तोड़ा है इसकी सजा 10 साल बाद आपको 10 साल की दे दी जाएगी। नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और ना ही ऐसा हो सकता है कि आपने हाथ तोड़ा, तो पहले क्या होता था मुगल काल में वगैरह में कि हाथ का बदला हाथ से लेंगे, गर्दन का बदला गर्दन से लेंगे, वो नियम भी यहाँ लागू नहीं होता। ऐसा थोड़ी होगा कि आप कोर्ट में गए तो कोर्ट बोलेगी अच्छा ये है। तो मुगल काल में क्या होता था, हाथ का बदला हाथ, चलो इसका हाथ तोड़ दो। ऐसा भी तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे सीधा सा नियम है कि जो अपराध के समय का कानून है वो समय के वक्त ही लागू होगा। उसके पहले का कानून और उसके बाद का कानून दोनों ही मान्य नहीं होंगे। तो उस वक्त का कानून, जब आपने इसका हाथ तोड़ा तो उसकी सजा 1 साल थी, तो अगर दोष सिद्ध होता है तब आपको 1 साल की सजा मिल जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट हो गया, आगे समझ में होगा आपको अच्छे से। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एक अपराध की एक सजा। समझ आ रहा है आपको? एक अपराध की एक सजा। इसका एग्जांपल सीधा सा यूं देखिए कि कोई राजनेता है, ठीक है, वो उसने कोई आंदोलन वगैरह किए, लड़ाई हुई और उसने किसी को थप्पड़ मार दी, किसी पुलिस ऑफिसर को, किसी एसपी को थप्पड़ मार दी, वो पूर्व विधायक वगैरह रहा होगा और उसने थप्पड़ मार दी। अब थप्पड़ मार दी तो उसको सजा मिल गई। सजा मिल गई कितनी? कि 1 महीना जेल। वो 1 महीना जेल में रह के आया है, ठीक है, कोर्ट ने इसको सजा सुनाई, एक महीना, महिला नहीं है सॉरी, महीना है, ठीक है, वो 1 महीना जेल में सजा उसको सुना दी गई कि तूने एसपी के थप्पड़ मारा है, तो जो भी कार्रवाई हुई उसके बाद में 1 महीना जेल। ये 1 महीना जेल के बाद आया, वापिस आया, ये इलेक्शन लड़ रहा है। अब इलेक्शन लड़ते हुए देखा एसपी ने, अच्छा इसने थप्पड़ मारी, इसको फिर से जेल में डाल। क्यों? क्योंकि इसने थप्पड़ मारी थी। तो ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है, कि एक बार आपने जो उसको सजा दी है, अपराध सिद्ध हो गया है, उसने अपनी सजा निकाल ली, उसने अपनी सजा काट दी, उसके बाद में आप उसी दोष की फिर से सजा नहीं दे सकते, ठीक है। अब ये फिर नेता भले एसपी के सामने घूमे, चाहे कोर्ट के सामने घूमे कि हाँ ये बैठा, ये मैंने ही मारी थी थप्पड़, अब क्या करोगे? काट ली मैंने सजा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसको जो सजा मिलनी थी उसको सजा मिल गई, उसने सजा कबूल करी, सजा काट ली, अब वो वापिस बाहर है। आप अब उस कानून, उस अपराध की सजा आप वापिस नहीं दे सकते हो, कभी नहीं। आप ये फिल्मों में डायलॉग सुनते होंगे कि मैं चाहे 1 बार मारूं चाहे 100 बार मारूं, सजा तो मुझे 1 बार ही होनी। ऐसा नहीं है, ये भी आप भूल में हो। अगर आप ए आदमी को थप्पड़ मार रहे हो और बी आदमी को थप्पड़ मार रहे हो, तो ए आदमी आपके ऊपर केस करेगा, बी आदमी भी केस करेगा, तो 1 + 1 2 केस हो जाएंगे आपके ऊपर। सजा 1 नहीं मिलेगी, सजा 2 मिलेगी। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि आप मान रहे हो कि मैं इसको भी, इसका भी हाथ तोड़ू, इसका भी हाथ तोड़ू, सजा तो एक ही होनी है, ऐसा भी नहीं है। ये अलग केस करेगा, वो अलग केस करेगा, और दोनों केस की अलग अलग सजा होगी, और फिर आपकी सजा इसमें बढ़ जाएगी। एक ने ये बोली फिर दूसरे ने ये बोली, तो दोनों की सजा और बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि एक ही वही होगी। बट अगर आप एक अपराध करते हो, उसकी सजा आपको मिल जाती है, तो एक बार ही सजा होगी। एक अपराध की बार बार सजा नहीं होगी। आपने मान लो कि इसका 1 बार हाथ तोड़ा था, अब जब भी आप वापस बाहर आते हो, अब वो फिर आपका फ्रेंड फिर केस करेगा, अरे ये बाहर कैसे आया, इसको वापस अंदर डाल, वापस अंदर डाल, तो आपको फिर सजा दी। ऐसा नहीं होगा। आपने एक बार जुर्म किया, आपको एक बार सजा मिल गई। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, एक अपराध की एक सजा। पहला भी समझ आ गया, दूसरा भी आ गया। अब बात करते हैं तीसरे की। स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दी जा सकती। आपने ये सुना होगा कि रिमांड में पुलिस को रिमांड सौंपी जाती है, इसकी एबीसी की रिमांड पर दिया जाता है। कितने समय की? 2 दिन का, 3 दिन रिमांड में दिया जाता है। अभी रिमांड क्या होता है?
इस तीसरे पॉइंट को समझने के लिए रिमांड समझते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी जो मैंने भी सुनी थी कहीं पे और आपको भी सुनाता हूँ, ये है अपनी इंडियन पुलिस के ऊपर। अब मान चलिए कि एक अमेरिकन पुलिस है, ठीक है, एक चाइना पुलिस है और एक अपनी इंडियन पुलिस है। यहाँ पे चाइना पुलिस को बोला गया है कि एक आदमी है, ठीक है, वो भागा है जंगल में, जो एक मर्डर करके भागा है, तो आपको जंगल से इसको पकड़ के लाना है। चाइना पुलिस ने जीपीएस कैमरा वगैरह सब देख करके 10 दिन में जंगल से पकड़ के लाए। जंगल बहुत बड़ा है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, 10 दिन लगे। अमेरिकन पुलिस को बोला गया, अमेरिकन पुलिस 1 दिन में लिए। एडवांस है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अब इंडियन पुलिस को बोला गया, भाई आप जाओ। इंडियन पुलिस 1 महीने तक नहीं आई। कितना? 1 महीने तक वापिस ही नहीं आई। इन दोनों को बोला गया अरे यार उस केस को छोड़ो, इंडियन पुलिस को ढूंढ के लाओ। वो कहां चली गई है? जंगल में गए, इंडियन पुलिस को देखा तो इंडियन पुलिस क्या कर रही है कि यहाँ पे एक डंडा लगाया हुआ है, इधर भी एक डंडा लगाया है, इधर से बांध दिया, इधर से भी बांध दिया, ठीक है, ऐसे एक आदमी है उसको बांध रखा है, वो वहां का कोई लोकल है, ठीक है, इसको ऐसे बांध रखा है, उसको खूब पीट रही है, पीटे जा रही है, पीटे जा रही है, पीटे जा रही है। इन्होंने पूछा अरे भाई हुआ क्या है, पकड़ के लाना था, आप ये क्या कर रहे हो? तो फिर वहां जाके इन्होंने चुपचाप देखा कि यार ये कर क्या रहे हैं, तो देखा तो ये इसको बोल रही है अभी का अभी मान की अपराध तूने किया है, तू बोल कि हाँ मैं ही मर्डर करके भागा था। समझ आ रही है बात? इंडियन पुलिस दबाव बना रही है इसके ऊपर, और ये बंदा कौन है? ये वहां का कोई आम बंदा है, जंगल में रहता है, कोई जंगली है, इसको पकड़ लिया, इसको खूब पीटे जा रही है कि तू ये मान ले कि तू ही वो अपराधी है जो वहां से भागा था, बाकी हम देख लेंगे, ताकि हमारी इज्जत बच जाए। इन्होंने ये देखा, तब इनको चीज समझ आई कि रिमांड लिया होती है। पुलिस की रिमांड ऐसी ही होती है। तभी तो कोर्ट में कोई अपराधी जाता है तो वो कहता है मुझे पुलिस रिमांड में मत दीजिए, मुझे सिविल रिमांड में दीजिए। याद रखना कि सिविल कोर्ट अलग होती है और रिमांड अलग चीज होती है पुलिस की। पुलिस रिमांड में आपको ठोक पीट के आपको सजा के ऊपर रख दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पुलिस की गवाही मान्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पुलिस रिमांड में मारती है, 3rd डिग्री देती है, और अपने भारत का सबसे ज्यादा दुनिया में वर्चस्व है इस चीज में कि वो ठोक पीट के आपको जुर्म कबूल करवा देगी। तो इसी चीज में कि पुलिस आपको जुर्म कबूल नहीं करवाए तो स्वयं के खिलाफ आप खुद कोई गवाही देते हो तो वो मान्य नहीं होगी। ठीक है, आपने कोई अपराध किया ही नहीं है, पुलिस आपको पकड़ के ले गई, आप तो केस करने गए थे किसी और के ऊपर, पुलिस ने उल्टा पीट के बोला कि तू नहीं किया है, तू ही मान, तेरे को मारेंगे, तो बेचारा मार खाने के डर से बोलेगा हाँ साहब मैंने ही किया है। तो ऐसी चीज हो ना तो आप उस वक्त पुलिस को बोल देना हाँ मैंने किया है, बट कोर्ट में जाके बोलना कि उस वक्त मार रहा था मेरे को इसलिए मैंने बोला है, ये मेरे गलत रिमांड में ले रहे, तो अपने आप कोर्ट उनके ऊपर करेगी, क्योंकि आपका ये मूल अधिकार है। आपको आर्टिकल 20 के तहत बोला गया है कि आप स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दोगे और दे रहे हो वो पुलिस के रिमांड में जबरदस्ती। ठीक है, तो ये हमारी इंडियन पुलिस इस तरीके से काम करती है, इसलिए उनको थोड़ा देखना पड़ता है। तो इन्होंने देखा कि भाई पकड़ के लाना था, पकड़ के लिया था, ये क्या कर रहा है, उसको क्यों मार रहा है? तो कह रहे हैं नहीं नहीं यही है। तो वो कह रहा है सर मैं तो यहाँ पे आया था अपनी भैंस बकरियां चरा रहा था, ये मार रहे हैं मुझे कि तूने दोष किया है। तो समझ आया? आर्टिकल 20 है, उसमें आपको दोष सिद्धि में संरक्षण है। दोष जबरदस्ती सिद्ध करवाने के लिए आपको संरक्षण दिया जाता है कि ऐसा कोई ना करे, ये आपको संरक्षण है। अपराध के समय का कानून ही लागू होगा। आपने जो काम किया है, अपराध आपने जो किया है उस समय जो कानून था उसी के तहत आपको सजा मिलेगी, ना ऐसे कि आपका जो पहले कानून क्या था ना उसके बाद कानून क्या बन रहा है उसके कोई लेना देना नहीं है। अपराध के समय जो कानून था वही होगा। दूसरा है एक अपराध की एक सजा। आपने अगर कोई गलती एक बार की है और उसकी सजा आपको मिल गई है, अगली बार आप उधर जाते हो तो आपको उसके लिए सजा नहीं होगी। जैसे कहते हैं किसी को पाबंद कर दिया है कि आप उस फलानी जगह पे नहीं जाओगे, आप गए, आपको जेल में डाल दिया, ठीक है डाल दिया, आपका केस खत्म हो गया, सब चीज हो गई, आप सजा काट के वापस आए, अब वापस वहां जाओगे तो वापस आपको पकड़ के वो नहीं ले जाएगा, क्यों? अगर आपने सजा काट दी। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट था कि स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं होगी। गवाही क्यों? क्योंकि पुलिस ठोक पीट के बोल देती थी कि तू मान नहीं तो तेरे को बहुत मारेंगे, 3rd डिग्री देती थी। तो इसमें लोग अपनी गवाही खुद के खिलाफ देते थे कि हाँ कानून ये सजा मैंने, ये अपराध मैंने ही किया है। बट अब वो मान्य नहीं है। आपने अपराध किया है तो इसका गवाह कोई पुलिस को दूसरा लाना होगा, आपको भले मारे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप बोलो। तो ये था आर्टिकल 20। अगले वीडियो में मिलेंगे आर्टिकल 21 में। धन्यवाद।